नेशनल ट्रेड एंड इंडस्ट्री काउंसिल NTIC व PHDCCI के सहयोग से 25 मई को PhD हाउस में नेशनल ग्रोथ समिट का भव्य आयोजन किया गया। इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण आयोग भारत सरकार के चेयरमैन श्री सुनील जे सिंघी व फरीदाबाद नगर निगम की महापौर प्रवीण जोशी मुख्य रूप से सम्मिलित हुए। NTIC के ग्लोबल चेयरमैन डॉक्टर पुष्पेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में हो रहे इस भव्य आयोजन में अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स लिमिटेड कंपनी के संस्थापक श्री रमेश अग्रवाल, हरियाणा एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल के पूर्व चेयरमैन श्री अनुराग बख्शी, IRS रिटायर्ड PHDCCI के उप महासचिव नवीन सेठ, GIA अध्यक्ष श्री JN मंगला, विश्व ब्राह्मण महासंघ के अध्यक्ष शशिकांत शर्मा एवं NTIC के संस्थापक गुंजन मेहता ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। वहीं सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुई फरीदाबाद नगर निगम की महापौर प्रवीण जोशी ने कार्यक्रम में अपने संबोधन के कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और विकसित भारत के निर्माण में उद्योग की भूमिका की सराहना की। वहीं उन्होंने कहा कि NTIC के संस्थापक गुंजन मेहता ने इस सम्मेलन का आयोजन किया और सभी उद्योग जगत के लोगों को एकजुट किया ताकि हम विजन 2047 पर चर्चा कर सकें। ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। इस विषय में NTIC के ग्लोबल चेयरमैन व लॉजिस्टिस्ट ग्लोबल सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड लॉजिस्टिक कंपनी के MD और CEO डॉक्टर पुष्पेंद्र प्रताप सिंह ने नवाचार के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उदय पर प्रकाश डाला और $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सामूहिक सहयोग पर जोर दिया। आयोजन के समापन में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए भारत सरकार के राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष सुनील जे सिंघी ने DPIIT के साथ वर्चुअल कनेक्ट प्लेटफॉर्म के माध्यम से व्यापारियों को सशक्त बनाने पर बात की और व्यापार को आसान बनाने के लिए 40,000 से अधिक अनुपालनों के सरलीकरण पर प्रकाश डाला। वह गुंजन मेहता द्वारा निरंतर व्यापार और उद्योग जगत के कल्याण हेतु किए जा रहे इस कार्यों की सराहना की गई। वहीं साथ ही उन्होंने इस अवसर पर आयोजन में उपस्थित सभी उद्यमियों को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर बधाई देते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने सभी को सशक्त भारत और विकसित भारत हेतु सबको शपथ दिलाई और भारत माता की जय घोष किया। देखिए, देश जिस द्रुत गति से विकसित भारत की प्रकल्प के साथ माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, उसी क्रम में नेशनल ग्रोथ समिट 2025 में आज जिस प्रकार का ग्रुप डिस्कशन हुआ और उसमें से जो बातें निकल कर आएगी, मैंने तो आज भारत सरकार के नेशनल ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड की ओर से सभी से ये अपील की है कि आप कोई भी बात हो, जिस प्रकार की भी आपके इंडस्ट्री से रिलेटेड, व्यापार से रिलेटेड कोई भी बात हो, MSME से रिलेटेड, वो आप हमारे ध्यान में लाइए। और आज मैंने ये बात की जानकारी दी कि इस बार के बजट के माध्यम से आप सोचिए कि 40,000 कंप्लायंस को जिस प्रकार से रद्द किया और जो हमारे आपराधिक मामले थे 180 उसको भी रद्द किया और भारत सरकार ने इस बार 12 लाख रुपए माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जीरो टैक्स करना, ये अपने आप में हर भारतीय में एक उत्साह और नई उमंग के साथ भारत आगे बढ़ रहा है। और अब हम चौथी अर्थव्यवस्था में प्रवेश कर चुके हैं। मोदी 3 में हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं। और आज विश्व में जिस प्रकार से 196 में से 162 देश हम व्यापार में आगे बढ़ रहे हैं और उनके साथ व्यापार कर रहे हैं, तो बहुत कम समय में हम विकसित भारत के प्रकल्प के विकल्प को एक कोई दूसरा वेग नहीं दे सकता, कोई अटका नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। 30 सूत्रीय शपथ के माध्यम से देश को बचाने के लिए और स्वदेशी को अपनाने के लिए और देश को आगे बढ़ाने के प्रकल्प को आज चर्चा विचारणा करने के साथ मैं ये कह सकता हूँ कि समिट के माध्यम से जो भी विचारणा हमारे ध्यान में लाई जाएगी उसमें हम पूर्ण रूप से भारत सरकार की तरफ से सहयोग देंगे। अब दिल्ली में डबल इंजन की सरकार होने के साथ आज 1 लाख करोड़ का दिल्ली का बजट, यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इस बार के बजट की भी मैंने चर्चा की कि MSME के माध्यम से जो हमारी क्रेडिट लिमिट 5 करोड़ थी उसको 10 करोड़ की गई है और MSME की पूरी डेफिनेशन को बदला गया है। समिट 2025 का यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। तमाम इंडस्ट्री के लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, सबने अपने मुद्दे रखे हैं, आपने भी चर्चा की है। सर, क्या कुछ
ऐसा है कि भारत देश जो है पूंजीवादी देश नहीं होने के बावजूद भी मैं समझता हूँ कि वो कहते हैं कि महाराणा प्रताप कितने भी बड़ा योद्धा हुए लेकिन भामाशाह के बगैर काम नहीं चलता। भामाशाह हुए तो उन्होंने फिर से अकबर के ऊपर जीत हासिल की। तो एक तरह से दोनों का एक तालमेल है, भारतीय संस्कृति का भी और अपना जो उसका फाइनेंशियल विकास है, ग्रोथ है, उसका भी। और मैं समझता हूँ कि आज के दिन जैसे भारत पहले सोने की चिड़िया कहलाता था, आदरणीय मोदी ने संस्कृति के साथ हिंदुस्तान की संस्कृति जो प्राचीन काल से चल रही थी, देखा भी होगा सब राम मंदिर का बनना और सब चीज़ होना, उसके साथ साथ औद्योगिक विकास भी किया, अपने व्यापारियों का विकास भी किया, कृषि की तरफ भी आगे बढ़े। और इसीलिए केवल मोदी को नहीं लगता है, उनका ही कहना नहीं है, पूरे भारत देश के हर देशवासी को कहना है कि हम 2047 से पहले विकसित भारत बनने जा रहे हैं। और विकसित भारत का मतलब ये है कि समृद्धि की, ग्रोथ की अपार संभावनाएं होना, रोजगार की अपार संभावनाएं होना, और इस देश में जो नागरिक रहें उनको इस चीज़ से संतुष्टि हो कि मैं भारत देश में रह रहा हूँ, गौरव महसूस करे, वो आज भी कर रहा है। तमाम जो योजनाएं हैं जो इंडस्ट्री के माध्यम से हैं, इंडस्ट्री के लिए है, उनको बताने का काम कर रहे हैं, क्या मानते हैं आप? मैं मानता हूँ अच्छा प्रयास है। दूसरा क्या है कि जैसे सेना के पहले क्या होता था, तीनों अंग अलग अलग चलते थे, अपने नौसेना अलग चलती थी, वो अलग चलती थी। उसके बाद हमने एक नया वो किया कि एक जैसे पहले उनका मानिक शाह को फील्ड मार्शल की उपाधि थी, सब तीनों सेना के ऊपर एक करना। तो उससे क्या है कि आपकी बार जो अपने को 62 घंटे में जो कामयाबी मिली, उसका रीज़न ये था कि तीनों सेना के जो अंग थे बिल्कुल एक दिशा में एक तरह से सब मिल के चले। और ऐसे ही मैं समझता हूँ कि टेक्नोलॉजी की दृष्टि से भी, जो मशीनें निर्माण करने वाली है उसकी दृष्टि से भी, और जिन चीज़ों का निर्माण होता है उसकी दृष्टि से भी, ये सारा एक माइंड वेंचर जब चलेगा, इकट्ठे हो गए, एक दूसरे का परिचय हुआ, एक दूसरे की सहायता मिलेगी। नेशनल ग्रोथ समिट 2025 का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें फरीदाबाद की मेयर हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, क्या कुछ कहेंगी? नेशनल ग्रोथ समिट 2025 का आयोजन किया जा रहा है, तमाम मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा हुई है, क्या कुछ कहेंगे आज उपस्थित हुए? सबसे पहले तो गुंजन मेहता जी का, प्राची खुराना, हिमांशी खुराना का यहाँ बुलाने के लिए पीएचडी चैम्बर में कि उनका धन्यवाद, आभार करती हूँ। कहूँगी कि देश की रीढ़ की हड्डी व्यापारी लोग कहते हैं कि मैंने बचपन में कभी सुना था सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन ये हमारे व्यापारी लोग देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करते हैं। और हमारे माननीय मोदी जी ने जो ये कार्यक्रम चलाया है ना, इनके विकसित करने के लिए, इनकी समिट्स होती हैं, हर मैंने बहुत अटेंड की हैं और देखती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। मैं भी व्यापारी परिवार से हूँ, एक छोटे से व्यापार से आज मेरा परिवार भी एक इंटरनेशनल परिवार की तरह है, लेकिन ये जो इतना संघर्ष के साथ इस स्टेज पर आते हैं और तब जाकर हम देश को सुदृढ़ बना पाते हैं। तो इन सभी व्यापारी बंधुओं का दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, ईश्वर से कामना करती हूँ कि ये सभी परिवार दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करें और देश के लिए समर्पित भाव से कार्य करते रहें। गुंजन मेहता मैम, लगातार इंडस्ट्री को लेकर ऐसे कार्यक्रम करते रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कई योजनाएं हैं जो इंडस्ट्री के तमाम लोगों को पहुंचाते रहते हैं, क्या कुछ कहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर? खासकर जो देखिए, मैं तो राजनीतिक व्यक्ति हूँ, मैं मेयर फरीदाबाद हूँ, तो मेरा एक फील्ड जो है, मैं तो सभी को एक चीज़, मेरा एरिया जो इंडस्ट्रियल एरिया है, मेरे लिए सभी एक समान है ना। एक एजुकेटर क्लब है या डॉक्टर्स का है या इंडस्ट्रियलिस्ट है, मेरे लिए सभी एक बराबर है। लेकिन जो ये कार्यक्रम करते हैं, इसके कारण मैं खुद देखती आ रही हूँ कि अवेयरनेस, अलर्टनेस आ रही है। ये तो पहले की इंडस्ट्री का मतलब समझा जाता था कि अरे एक फैक्ट्री होगी, ठीक है, आसपास गंदा व्यवहार तो ऐसा होगा और उन मज़दूरों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता होगा, लेकिन आज वो चीज़ नहीं है। जो ये सोच बदली है, ये जो कार्यक्रम होते रहते हैं तो इससे सोच भी बदलती है। जब हम देखते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट इतने रिच लोग और वो स्वाभाविक है CSR के माध्यम से या जैसे भी अपने एम्प्लॉयज़ का बहुत ध्यान रखते हैं,
तो एक तरह से कह सकती है कि देश के लिए, समाज के लिए कार्य रहता है। आपकी तरफ से इस कार्यक्रम के माध्यम से तमाम इंडस्ट्री के लोगों को कुछ संदेश? यही कहूँगी कि जो इनको CSR फंड होते हैं वो उन गरीब बच्चों के लिए ज़रूर लगाएं, क्योंकि मैं पिछले वर्ष हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की चेयरपर्सन थी, तो मैं काफ़ी कंपनी से बात भी करती थी कि आपके जो फंड्स आते हैं इन बच्चों को पढ़ाने में लगाएं। जब हम स्वास्थ्य के लिए तो हम कर ही लेंगे, हमारी सरकार ने बहुत योजनाएं बनाई हैं, लेकिन पढ़ाई के लिए इनके लिए करना हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हमारे बच्चे इंडिपेंडेंट होंगे तो स्वाभाविक रूप से इंडिपेंडेंट भी होंगे वो, और रहने सहने का उनकी हर चीज़ बदल जाएगी। PhD चैम्बर में नेशनल ग्रोथ समिट 2025 का आयोजन किया गया और बगल में आप तस्वीरें देख रहे होंगे किस तरीके से कई लोगों को सम्मानित किया गया। कई पैनल पर डिस्कशन भी हुआ है। हमारे साथ मौजूद हैं, सर भी हैं, गुंजन मेहता जी भी हैं और इनके द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। फरीदाबाद की मेयर भी यहाँ पर उपस्थित हुई और तमाम दिग्गज नेता भी उपस्थित हुए। सर, क्या कुछ कहेंगे? आज ये समिट आयोजन किया गया है, तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई है, खासकर इंडस्ट्री की अगर बात की जाए तो तमाम इंडस्ट्री के जो लोग हैं वहाँ उपस्थित हुए। देखिए, नेशनल ट्रेड इंडस्ट्री काउंसिल के द्वारा जिसके फाउंडर हैं गुंजन मेहता जी, आज एक नेशनल ग्रोथ समिट का आयोजन किया गया PhD हाउस दिल्ली में। इससे रिलेटेड जो मकसद था वो केवल इंडस्ट्री की ग्रोथ किस प्रकार से हो या विकसित भारत 2047 कैसे बने, इसको लेकर काफ़ी चर्चा हुई। और यहाँ पर NCR के जितने भी इंडस्ट्रीज़ की एसोसिएशंस के लोग थे वो इस सेमिनार में आज आए थे और उनके साथ एक पैनल डिस्कशन भी हुआ। सब ने अपने अपने विचार रखे हैं। जहाँ जहाँ उसको विकसित करने की बात है उसके बारे में भी सब ने एकजुट में कहा है कि हम लोग 2047 का जो भारत विकसित करने का जो सपना है मोदी जी का, उसको पूर्ण करने का सभी प्रयास करेंगे। और बहुत से लोगों ने, इंडस्ट्री एसोसिएशन ने ये भी कहा कि उनके इश्यूज़ क्या हैं, क्या क्या दिक्कतें उसमें आ रही हैं। जैसे मैं आपको बता सकता हूँ कि एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम है। सेंट्रल बजट बहुत अच्छा आया, राज्य का बजट बहुत अच्छा आया, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो, इस प्रकार की बड़ी दिक्कत है। दूसरी बात ये आई है हमारे इंडस्ट्री के द्वारा कि शासन और प्रशासन, वहाँ थोड़ी सी लीकेज है। अगर उसके द्वारा कोई ना कोई वो एक्टिव वो हो जाए इस मामले में तो इंडस्ट्री की ग्रोथ और बेहतर हो सकती है। इंडस्ट्री की ग्रोथ होगी तो भारत विकसित करेगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज आर्थिक दृष्टि से देखें तो हिंदुस्तान की जो इंडस्ट्री है उसका बहुत ज़्यादा सहयोग है आर्थिक स्थिति को, भारत की को मजबूत करने में, और विशेष तौर पर MSME का है। आज 7 करोड़ के लगभग हमारी MSME इंडस्ट्री है, 14 करोड़ के लगभग हमने रोजगार दे रखा है। रोजगार के अवसर भारत सरकार के पास, राज्य सरकार के पास नहीं है, और उसको रोजगार के अवसर केवल कुछ ट्रेड और इंडस्ट्री अगर लगेगी तो ही इसको पूरा किया जा सकता है, वैसे उसको पूर्ण करना बहुत मुश्किल है। गुंजन मेहता जी लगातार ऐसे समिट करते रहते हैं, तमाम इंडस्ट्री के लोगों को एकजुट करते रहते हैं। क्या मुद्दे हैं, किन समस्याओं से इंडस्ट्री में कारोबार आगे नहीं बढ़ पा रहा है, इसको लेकर भी डिस्कशन होता है। जैसे आज फरीदाबाद की मेयर भी उपस्थित हुई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और भी तमाम नेता उपस्थित हुए। क्या लगता है कितना बदलाव देखा जाता है जब इस तरीके के समिट होते हैं? देखिए, मैं सभी इंडस्ट्री एसोसिएशन की तरफ से गुंजन मेहता जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि ये एक सेमिनार नहीं, पता नहीं कितने सेमिनार इस टाइप के कर चुके हैं। निश्चित तौर पर ऐसे सेमिनार से इंडस्ट्री में ग्रोथ होती है, इंडस्ट्री को फ़ायदा होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इनका लक्ष्य यही है कि इंडस्ट्री आगे बढ़े, व्यापार आगे बढ़े। आज नेशनल लेवल के ट्रेड और इंडस्ट्री काउंसिल के बोर्ड के चेयरमैन भी आए हुए थे, सिंघी जी, जो इनके प्रयासों से ही वो आए हैं। वो भी यहाँ पे आश्वासन दे गए हैं कि किसी प्रकार की समस्या अगर इंडस्ट्री और ट्रेड को है वो डायरेक्ट मेरे से संपर्क कर सकते हैं और उसको दूर करने का मैं प्रयास करूँगा। तो सारा ये माध्यम हमारे गुंजन मेहता जी का है, जिस वजह से ये प्रयास हो रहा है। मैं समझता हूँ कि जिस लगातार प्रयास से ये लगे हुए हैं, निश्चित तौर पर इसमें विकसित भारत 2047 में भी गुंजन मेहता जी का सहयोग रहेगा। और उसमें जिस प्रकार की अभी जो बात चल रही थी कि एक एक कण जो है ना उसको योगदान देने से ही तरक्की हो सकती है, वो तरक्की में गुंजन मेहता जी का भी मैं योगदान मानता हूँ और मैं आशीर्वाद देता हूँ।
और उम्मीद करता हूँ कि इसी प्रकार से वो इस इंडस्ट्री ग्रोथ में लगे रहेंगे और हमारा पूर्ण सहयोग इंडस्ट्री एसोसिएशन का उनके साथ था, आगे भी रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। भारत जो एक विजन है विकसित भारत का, इसको आप किसी भी शब्द से नापिए तो लिए, ये विजन 2047 की विश्व गुरु कैसे बने, ये हमारा एक आज से 4 साल पहले का नारा था हमारे प्रधानमंत्री जी का। उस दिन उन्होंने वो सोचा था कि शायद 2047 में तक हो जाएंगे जिस गति से चल रहे हैं। उनको खुद को नहीं पता था कि इतनी तेज़ गति भी कभी हो जाएगी क्या। तो ये अब 2047 नहीं रहा, 2045 हो गया अब मेरे आकलन के हिसाब 2 साल कम हो गया, 2 साल कम होगा गति से अगर हम चल रहे हैं, गति से चल रहे और इस गति से चलते रहे शायद ये 2037 पे हो जाए, वो भविष्य की बात है। और ये छोटी छोटी जो जिस तरह के जो गुंजन जी और जब ये ऐसे छोटी छोटी सेमिनार कर रहे हैं, ये एक तरह से एक बहुत बड़ा मैसेज है उन उद्योगपतियों के माध्यम से, उनको कॉन्फिडेंस है, उनको एक सहयोग कह सकता हूँ ये है कि भाई आप हम अपने काम में रुचि रखो, बाकी तो ऊपर वाला देखेगा और आपका सरकार देखेगी। तो सबके किसी न किसी माध्यम से, किसी की मोटिवेशन बात से, किसी की कोई समस्या से इस तरह की सेमिनार होती है और उसके अंदर चर्चाएं होती है। तो जो जिसमें कुछ हर्डल होती है वो ऐसे मंचों से वो हाईलाइट। समिट पूरा हो चुका है, कार्यक्रम भी बढ़िया रहा, तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई कि इंडस्ट्री में किस तरीके की समस्याएं हो रही हैं, किस पर काम करना है। इसका मेन मोटो क्या था, आपका मकसद क्या था, किस तरीके की समस्याएं जो हैं इंडस्ट्री में जो आपको सरकार को पहुंचानी थी, या सरकार की जो योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री मोदी की जो योजनाएं, जो विज़न है, उसको इंडस्ट्री तक पहुंचाना था? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस समय प्रशासन और शासन दोनों ही बड़ा अग्रेसिवली काम कर रहे हैं। और जिस तरह से देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने विज़न को लोगों के जहन तक पहुंचाया है, लोग बड़े ही तन मन से उसमें लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं। लेकिन जैसा कि अभी मेरे आदरणीय बाबूजी श्री जगन्नाथ मंगला जी ने बताया, जो कि गुरुग्राम ही नहीं हरियाणा की एक बहुत ही बड़ी हस्ती है, उद्योग जगत में उनका अपना एक बहुत ही बड़ा स्थान है और सही मायने में हम लोग तो उन्हें उद्योग जगत का भीष्म पितामह ही कहते हैं। जब ऐसे श्रीमुख से कोई ऐसी बात निकले जहां पता चलता है कि औद्योगिक संगठनों में या उद्योग जगत में जो लोग काम कर रहे हैं, अलग अलग इंडस्ट्री चला रहे हैं, उनको जो कुछ बेसिक्स प्रॉब्लम्स हैं या कुछ पॉलिसी इंप्लीमेंट उन तक नहीं पहुंच पाती है, या कोई ऐसी वॉइस जो वो गवर्नमेंट के सामने रेस करना चाहते हों, जब कोई ऐसा मंच उन्हें नहीं प्रदान हो पाता, वहाँ पर इस तरह के आयोजनों को बड़ी सफलता मिलती है। क्योंकि इस तरह के आयोजन, इस तरह के प्लेटफॉर्म ऐसे उद्योगपतियों को, ऐसे उद्योग जगत के लोगों को, व्यापारियों को अपनी बात रखने का एक मौका देते हैं। और इस तरह के आयोजन तभी सफल हो पाते हैं जब हमें क्षेत्रीय औद्योगिक एसोसिएशंस का सहयोग मिलता है। आज जिस तरह से हम पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ऑडिटोरियम में, उनके सभागार में, उनके सहयोग से इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं, और गुरुग्राम ही नहीं, पूरे एनसीआर की जो इंडस्ट्री एसोसिएशन, चाहे वो सोनीपत राय इंडस्ट्री एसोसिएशन, फरीदाबाद इंडस्ट्री एसोसिएशन, मानेसर, सभी एसोसिएशंस के पदाधिकारी यहाँ मौजूद थे। सभी ने अपने अपने क्षेत्र की जो कुछ मुख्य समस्याएं थी, जो वो प्रशासन तक रखना चाहते थे, उनको यहाँ सबके साथ साझा किया और कुछ अपने विचार रखे कि किस तरह से हम लोग मिलजुल कर विकसित भारत के स्वप्न को आगे बढ़ा सकते हैं। हर आदमी अपनी अपनी तरफ से गिलहरी जैसा एक छोटा सा योगदान दे रहा है और इसी तरह से विकसित भारत को आगे बल मिलेगा और हम लोग इस स्वप्न को पूरा कर सकेंगे। पैनल डिस्कशन के साथ साथ तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। क्या आपको लगा कि सरकार या प्रशासन को मतलब कुछ त्रुटि हैं, उनको भी ठीक करना चाहिए इस कार्यक्रम के माध्यम से? क्योंकि सरकार के नुमाइंदे तो यहाँ पर रहे हैं, मेयर रही हैं, तमाम नेता भी रहे हैं, उन्होंने भी इस मुद्दे को सुनाया कि भाई इंडस्ट्री में क्या समस्या है, क्या नहीं है, क्या हमें करना है, क्या सुधारना है। आपको कुछ लगा या कुछ अपील आप करना चाहते हैं कि भाई सरकार इंडस्ट्री के लिए कुछ और इस तरीके से करे कि और डेवलप हो सके इंडस्ट्री? देखिए, मैं आज आपके चैनल के माध्यम से एक बात प्रशासन को ज़रूर कहना चाहूँगा कि देखो, कथनी और करनी में बड़ा ही फ़र्क होता है। ठीक है, आपकी कथनी तभी सफल हो पाएगी जब उसको रियलिटी में आप धरातल पर उतारोगे। और हमारा, मैं कहूँ सौभाग्य या कहूँ दुर्भाग्य, देखिए सौभाग्य इसलिए कि आज देश को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री मिला। दुर्भाग्य इसलिए कि आज भी वही अधिकारी हैं जो 50-50, 60-60 साल से काम कर रहे हैं। उनकी सोच को बदलना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल, आज के नए युवा, नए अधिकारियों को मौका मिलना चाहिए और यकीन मानिए जहाँ जहाँ इस सरकार ने उन्हें मौका दिया है वो क्षेत्र प्रगति की ओर बढ़ता चला जा रहा है।
तो हमारा तो आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को एक यही निवेदन है कि जितना हो सके सर, आप ऐसे युवाओं को, ऐसे प्रतिष्ठित लोगों को सामने लेकर के आएं अधिकारियों के रूप में, जो बड़े ही डेडिकेशन से आपकी बनाई हुई हर पॉलिसी को ग्राउंड लेवल तक लोगों तक लेकर के जाएं। ये नहीं कि सिर्फ आपने फ़ोटोएं खींची, अखबारों में डाला, डाटा इकट्ठा कर लिया, इन सब चीज़ों से कोई भी बदलाव नहीं आएगा। आपकी फाइल बन सकती है, दिखावे के लिए हमारा डाटा इकट्ठा हो सकता है, बट सही मायने में वो बदलाव नहीं आ सकता। आज जहाँ जहाँ बदलाव आ रहा है उसका कारण यही है कि आपकी पूरी टीम डेडिकेशन से काम कर रही है। तो ये डेडिकेशन जहाँ जहाँ पर आता जाएगा वहाँ वहाँ बदलाव होता चला जाएगा। तो आर्टेमिस हॉस्पिटल की तरफ से पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हमें ये अवार्ड दिया बेस्ट प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जरी तरफ से। बाकी एक चीज़ मैं और ध्यान दूंगा कि जिस तरीके से भारत बाकी उद्योगों में भी आगे बढ़ रहा है, उसी के हिसाब से हेल्थ सेक्टर में भी भारत एक वन ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट प्लेस है जहाँ पे बहुत दूर से लोग आ रहे हैं, और उसमें एक आर्टेमिस हॉस्पिटल एक बड़े एक व्यवसाय के रूप में उभर रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ ग्रोथ समिट का जो पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने ऑर्गेनाइज़ किया है, और इस सेक्टर में भी, हेल्थ सेक्टर भी इनके साथ जुड़ के और काफ़ी आगे बढ़ रहा है, और हम खुशी है चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ में जुड़े हुए हैं। थैंक यू, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मैं दीक्षा तिवारी, कानपुर से। कानपुर से आई हैं। दीक्षा जी, आज ये जो नेशनल ग्रोथ समिट का आयोजन किया गया है, गुंजन मेहता जी ने किया है, आप यहाँ पूरे कार्यक्रम में रही हैं, पूरे समिट में कैसा लगा? और तमाम मुद्दों पर डिस्कशन हुआ, इंडस्ट्री को लेकर बढ़ावा देने के लिए डिस्कशन हुआ है, कैसा लगा? सर मैं यही कहूँगी, केवल जो यहाँ आज मेन टॉपिक था वो था भारत विकसित भारत आप कैसे करेंगे। तो उसके लिए बहुत सी चर्चाएं हुई, सब कुछ मैंने सुना, लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहूँगी कि आओ नमन करें भारत को, नमन युग है विकसित भारत। आओ नमन करें भारत को, नमन युग है विकसित भारत। आसमान से अंतरिक्ष तक उड़ने को संकल्पित भारत। जुड़े हुए थे सर, जुड़े हुए थे, और किस तरीके से लगातार कई ऐसे कार्यक्रम, कई ऐसे समिट गुंजन मेहता जी के माध्यम से किए जाते हैं, और तमाम जो इंडस्ट्री के लोग हैं वो ऐसे कार्यक्रमों में उपस्थित होते हैं, अपने मुद्दे की बातें रखते हैं। सरकार को भी संदेश जाता है, सरकार से भी अपील की जाती है कि भाई इन मुद्दों पर सरकार को काम करना चाहिए, सरकार और प्रशासन की कहाँ त्रुटि है उस पर भी चर्चा की जाती है। यहाँ पर भी फरीदाबाद की मेयर उपस्थित हुई, उन्होंने भी इंडस्ट्री के तमाम लोगों की बातचीतों को सुना, और किस तरीके से उस पर अमल करेंगे ये फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा। कैमरामैन प्रकाश के साथ ब्रजेश कुमार, दिल्ली।